1025 केस थे जो कल बताए गए थे और रिकवरी 1866 थी। अब अभी तक दिल्ली में 1,28,389 केस आ चुके हैं और 1,10,931 लोग रिकवर होकर ठीक होकर हो चुके हैं। एक्टिव केस 13,681 हैं और हॉस्पिटल्स में जो बेड ऑक्यूपाइड हैं लगभग 20% ऑक्यूपाइड है, 80% सर अगर पूरे देश की बात करें तो लगातार जो अब कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े हैं वो 50,000 पर दिन के हिसाब से आने लगे हैं। लगभग देखा गया कि 2 दिन में लगभग 1 लाख नए केसेज आ रहे हैं। क्या वजह रह रही है कि इस तरह नंबर पूरे देश में बढ़ रहे हैं? अगर आप दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप लोगों ने हाल के दिनों में जो काम किया, आंकड़े दिल्ली में नीचे आए, बाकी राज्यों में देखिए पूरे देश के अंदर अभी पिछले 10 दिन के अंदर देखा जाए तो पॉजिटिविटी रेशो भी जो है ना वो बढ़ी है। दिल्ली ऐसा है जहाँ पे घटी है। दिल्ली की अब आज की जो पॉजिटिविटी रेशो है 5%, जितने टेस्ट किए थे उसमें 5% पॉजिटिव है। एक टाइम ऐसा था जो पॉजिटिव 30% या उससे भी ज़्यादा आ रहे थे। तो इसे गुड सिनेरियो। और देखो मैं तो पहले से ही कहता रहा हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ, जितनी भी दिल्ली के अंदर कोरोना दिल्ली में पैदा नहीं हुआ था, विदेशों से फ्लाइट आई थी, हज़ारों लोग दिल्ली में आए थे और उसकी वजह से कोरोना स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले दिल्ली में एक्सपोर्ट हुआ, तब बहुत लोग सोच मचा रहे थे दिल्ली में इतना केस हो गए, दिल्ली में इतने केस हो गए। दिल्ली की वजह से नहीं थे, दिल्ली में पूरे देश के ऐसे भी थे जिन्होंने किसी और राज्य में जाना था, दिल्ली में आए फिर यहाँ पर रुके। और एक टाइम ऐसा था कि भाई विदेशी भी बहुत सारे थे जिनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी, वो भी आए। तो सबसे बड़ा कारण था कि जो विदेशों से बल्क में लोग आए थे उसकी वजह से तेजी से फैला था। सर बाकी राज्यों की अगर बात करें तो क्या वजह दिख रही है? वजह देखो इस वायरस के बारे में कहना तो कुछ भी मुश्किल है। बाकी मैं तो ये कह सकता हूँ, देखो इसको रोक पाना इतना आसान नहीं है, परंतु इसका मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे को कोई भी अगर इफेक्ट होता है उसको ठीक करने की कोशिश ज़्यादा करनी चाहिए। भाई जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि डेथ को कैसे कम कर सकते हैं। मैं आपको छोटा सा इंटरवेंशन है जो दिल्ली सरकार ने किया, पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर हम 24,000 से ज़्यादा होम आइसोलेशन में लोगों को बांट चुके हैं। वो पल्स ऑक्सीमीटर की छोटी सी इंटरवेंशन है, सबको हम पल्स ऑक्सीमीटर देते हैं, एक आदमी को देते हैं, उससे कितने लोगों की जान बची। मैं खुद कह सकता हूँ सबको, तो क्योंकि हमने पल्स ऑक्सीमीटर सबको दे रहे थे, तो जब जैसे मुझे फीवर होता है पल्स ऑक्सीमीटर मैंने भी रख लिया। तो जो मुझे मैं कहता हूँ कि मेरी जान बचाने में पल्स ऑक्सीमीटर काम करा। सर कोवैक्सीन का जो ह्यूमन ट्रायल है कल इसमें शुरुआत की गई, उसको क्या कहना है? बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई जल्द से जल्द वैक्सीन इसके लिए अगर अवेलेबल होता है तो मुझे लगता है लोग काफ़ी प्रोटेक्टेड रहेंगे। सर एक कभी सामने आ रही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो बिलिंग का इशू है वो काफ़ी ज़्यादा निकल के आ रहा है। जो लोग एक मामला सामने आया जिसमें एक बंदा एक हॉस्पिटल में गया, प्राइवेट हॉस्पिटल, 3 घंटे बैठा, उसको लगभग 17 से 18,000 का बिल दे दिया गया रिसेप्शन में बैठ के। ऐसे कई अस्पताल हैं जो ओवर बिलिंग कर रहे हैं। इसको लेकर राज्य सरकार क्या कर रही है? नहीं, ये हमारे संज्ञान में नहीं है, आप भेजिएगा, देखिए इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोविड का किस्सा है बिल्कुल नहीं, कोई इस बारे में पता नहीं। सर एक मामला और प्राइवेट हॉस्पिटल से ही जुड़ा हुआ है कि आईसीएमआर की गाइडलाइन को ठीक से नहीं फॉलो किया जा रहा है। जो चार्जेस हैं वो RT-PCR के लिए जा रहे हैं और टेस्ट किया जा रहा है एंटीजन टेस्ट। नहीं, देखो दोनों के लिए अलग अलग रेट है। RT-PCR के 2400 रुपये फिक्स है, उससे ज़्यादा ले नहीं सकते आप। और रैपिड एंटीजन जो टेस्ट है उसके 2400 नहीं ले सकते। सर प्राइवेट हॉस्पिटल ले सारे हमारे को लिख के दीजिए, सबके खिलाफ जैसा सबसे बड़ी बात जिस हिसाब से अगर कहें तो आज बहुत बड़े हॉस्पिटल का उद्घाटन भी हो रहा है 800 बेड का। हाँ। तो क्या उसे कोविड में तब्दील किया जाएगा? अभी डेडिकेटेड कोविड उसके अंदर इलाज के लिए हम कर रहे हैं। अभी हॉस्पिटल का कंप्लीट सारा काम पूरा नहीं हुआ क्योंकि कोविड की वजह से, मतलब जो लॉकडाउन की वजह से काम रुक गया था। उससे पहले दिल्ली के अंदर 2-3 महीने एनवायरनमेंट की वजह से काम रुका था, तो काम अभी कुछ बाकी है। अभी 450 के करीब बेड हम स्टार्ट कर रहे हैं और अभी डेडिकेटेड हॉस्पिटल कोविड के लिए रखेंगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली के अंदर आज स्थिति संतोषजनक है, पर हमें अपने तैयारियां रखनी है। ऐसा देखो शुरू से हम बार बार कह रहे थे कि हमें हमेशा जितने पेशेंट एडमिट होंगे उससे 2 गुने 3 गुने बेड बना कर रखेंगे, और उसी वजह से दिल्ली के अंदर हम इसको कर पाए हैं। आगे के लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि भाई हो सकता है ये अभी एकदम से खत्म ना हो, काफ़ी समय तक चले, उसकी तैयारी रखेंगे। तो अम्बेडकर हॉस्पिटल की बात करें, कब तक उसका उद्घाटन की जल्द उसकी भी तैयारी बिल्कुल बॉल फुटिंग पे चल रही है, उसको भी जल्दी स्टार्ट किया जाएगा। सर कंटेनमेंट जोन को लेकर आपकी क्या बातचीत हुई केंद्र सरकार से? आप कह रहे थे कि कंटेनमेंट जोन ऐसे हैं काफ़ी जो 3 या 4 महीने से लगातार कंटेनमेंट बने हुए हैं। देखो मुझे लगता है आगे की रणनीति क्या है सरकार की, क्योंकि 700 के पार पहुंच चुका है दिल्ली में कंटेनमेंट जोन का। मुझे लगता है केंद्र सरकार को अपनी नीति को थोड़ा सा रिव्यू करने की आवश्यकता है। जो सीरो सर्वे किया गया, सीरो सर्वे में 24% लोग पॉजिटिव आए और अब 1 महीना हो भी चुका है। अगले वाले में शायद 35% या 40% पहुँचेगा।
तो उस पॉलिसी को ही पूरे को रिव्यू करने की आवश्यकता है। पूरे देश के लिए सेम चलना मुश्किल है, आपको अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग करनी पड़ेगी। अगर दिल्ली में पॉजिटिविटी इतने लोग ठीक हो चुके हैं, इन्फेक्ट होके आप सोच के देखिए 25% आबादी इन्फेक्ट हुई और ठीक हो गई। कई लोग इसमें कह रहे हैं इन्फेक्टेड है, इन्फेक्टेड नहीं है, वो ठीक हो चुके हैं, उनमें एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं। अगर 25% आबादी ठीक हो चुकी है तो ये मतलब एक संतोष की बात है। और मुझे लगता है कि हमारे को नीति जो है उस हिसाब से अलग अलग बनानी चाहिए। पॉलिसी में किस तरह का बदलाव आप चाहते हैं? भाई हम तो ये चाहते हैं कि कंटेनमेंट जोन को एटर्निटी तक कंटेनमेंट ना रखा जाए, कुछ समय के लिए रखने के बाद 1 हफ्ता या 15 दिन या कुछ मैक्सिमम 15 दिन के लिए करना चाहिए। सर, एक सवाल ये भी है, मिंटो ब्रिज को लेकर आपकी ही पीडब्ल्यूडी विभाग ने एक मेमोरेंडम जारी किया है कि 45 सेंटीमीटर से ऊपर बारिश होती है तो एक तो बैरिकेड लगा दिए जाए, और दूसरा ये भी कहा गया है मेमोरेंडम में कि अगर बैरिकेड कोई तोड़ता है, परिवहन नियमों को उल्लंघन करता है तो एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। इसे लेकर क्या करेंगे? देखिएगा, पूरी कोशिश की जा रही है मिंटो ब्रिज का डिजाइन इस तरह से, अगर हैवी बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो उसके पानी को निकालने में आधा 1 घंटा लगता है। उस दिन जो बारिश हुई थी, सीएम साहब मॉनिटर कर रहे थे, मैं भी मॉनिटर कर रहा था, 1.5 घंटे में सारा पानी निकाल दिया गया था। परंतु अगर इतनी हैवी बारिश होगी तो उसको निकालने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए किया गया कि कई लोग मानते नहीं हैं, वो कहते मैं तो निकल जाऊँगा, ऑटो पे स्कूटर पे मैं निकल जाऊँगा। तो हमने कहा 1.5 फीट से ऊपर है तो बैरिकेड लगा के ट्रैफिक को रोक दिया जाए। एफआईआर किस तरह से दर्ज? देखिएगा, अगर वो नहीं मानेगा, बैरिकेड तोड़ेगा, तो कानून का उल्लंघन है ना। ऐसे कैसे हो सकता है तुम मरने के लिए चले जाओगे, इसके खिलाफ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। लेकिन सर, लोकल बॉडीज के बीच में तो कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, वरना ये झड़बड़ाव होता ही नहीं, तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन के लिए क्या करें? अब देखिएगा, ये तो हम खुद ही कोशिश कर रहे हैं कि हमें निकलवाएं पानी। सर, एक सवाल जो थोड़ा सा है कि यमुना जो है फिर से अब एक बार अपने पुराने आरोप में आ गया, गंदा हो गया, झागदार यानी पोल्यूटेड हो गया है। तो इसको लेकर क्या, क्योंकि जिस हिसाब से अगर हम कहें कि लॉकडाउन के समय यमुना जो साफ सुथरी नजर आ रही थी, अब फिर से अनलॉक में वही स्थिति में आ गई। लॉकडाउन के अंदर काफ़ी फर्क पड़ा था, और उसका रीज़न है कि मतलब जो एक्टिविटीज़ थी काफ़ी कम हो गई थी, तो फर्क तो था। बट हमने लॉन्ग टर्म प्लान बनाया हुआ है जो कि लगभग 6 महीने डिले हो गया है, बट हम वी विल क्लीन यमुना। दिल्ली सरकार कमिटेड है, हम पूरी यमुना को क्लीन करेंगे। तो क्या उम्मीद कब तक कुछ, क्योंकि अगर धीरे धीरे अनलॉक में अगर धीरे धीरे और भी छूट मिली, फैक्ट्रियाँ और खुली, होटल इंडस्ट्री खुली, तो नाला जो है, बड़े बड़े नाले, नजफगढ़ ड्रेन हुआ या तमाम और ड्रेन, अगर वो गंदगी बढ़ती है तो फिर इसके लिए कैसे देखिएगा, दिल्ली के अंदर जो यमुना के अंदर आता है, एक नजफगढ़ ड्रेन से 105 MGD वाटर हरियाणा से आता है गंदा पानी, इधर यूपी की तरफ से 60 MGD बिल्कुल इंडस्ट्रियल वेस्ट सारा दिल्ली में आता है। तो इस पोल्यूशन का काफ़ी बड़ा भाग वो भी है। तो सबके लिए बातचीत उनसे भी चल रही है, हम भी अपनी तरफ से कर रहे हैं, और आने वाले 3-4 साल में बिल्कुल यमुना को साफ करेंगे। लेकिन लॉकडाउन के दौरान जैसा कि आपने कहा, बहुत सी फैक्ट्री बंद थी, सब कुछ बंद था, लेकिन अब यमुना नदी में केमिकल वेस्ट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, यमुना नदी बहुत ज़्यादा और काली भी हो गई है। तो ऐसे में इन फैक्ट्रियों पे लगाम लगाने के लिए या इन फैक्ट्री का पानी यमुना नदी में ना जाए, इसके लिए अभी तक कोई प्लान है? नहीं, देखिए, दिल्ली के अंदर तो कोई भी ऐसी पॉलिटिंग फैक्ट्री अगर है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, अगर बंद भी करनी पड़े तो करेंगे। परंतु अभी मैंने जैसे बताया आपको, बादशाहपुर से 105 MGD वाटर आता है और काफ़ी पॉल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। इसी तरह से यूपी की तरफ से आता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट साहिबाबाद की तरफ से आता है, काफ़ी पॉल्यूटेड है, वो भी एक इशू है। ठीक है।